बहुत सारे स्टूडेंट से क्वेश्चन आता है एंड द क्वेश्चन इज ACCA easier than इंडियन CA? फाउंडेशन, इंटर और फाइनल मिला के लगभग 18 पेपर, जबकि ACCA में टोटल जो है 13 पेपर्स हैं। ओके, चलिए बात करते हैं एग्जाम फ्लेक्सिबिलिटी की बिटवीन CA एंड ACCA। तो अगर हम CA की बात करें तो चाहे आपका फाउंडेशन हो, इंटर हो या फाइनल हो, आपको 4 से लेके 8 पेपर तक एक बार में देने पड़ते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर डिस्कशन करने वाले हैं जो कि बहुत सारे स्टूडेंट से क्वेश्चन आता है एंड द क्वेश्चन इज ACCA easier than इंडियन CA? तो चलिए इससे डिस्कशन कर। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि नंबर ऑफ एग्जाम्स कितने होते हैं। देखिए दोस्तों, CA में फाउंडेशन, इंटर और फाइनल मिला के लगभग 18 पेपर, जबकि ACCA में टोटल जो है 13 पेपर्स हैं। और ये 13 पेपर्स भी हर एक को नहीं देने की जरूरत। आपकी एग्जिस्टिंग क्वालिफिकेशन के बेसिस पे 9 पेपर तक की एग्जामिशन मिल सकती है। तो हो सकता है किसी को सिर्फ 4 पेपर तक देने हो। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी काफी अच्छी है। ये जो ऑप्शन है एग्जामिशंस के कारण बहुत बेटर बन जाता है। ओके, चलिए बात करते हैं एग्जाम फ्लेक्सिबिलिटी की बिटवीन CA एंड ACCA। तो अगर हम CA की बात करें तो चाहे आपका फाउंडेशन हो, इंटर हो या फाइनल हो, आपको 4 से लेके 8 पेपर तक एक बार में देने पड़ते हैं। अगर आप एक ग्रुप या 2 ग्रुप देते हैं तो आपको कंटिन्यूसली 4 पेपर देना पड़ता है। ये स्टूडेंट पे एक्स्ट्रा प्रेशर ऐड ऑन करता है। मैंने अपने खुद के करियर में देखे हैं बहुत सारे स्टूडेंट जो इस प्रेशर को हैंडल नहीं कर पाते एंड कई स्टूडेंट बीच में भी एग्जाम्स छोड़ देते हैं। नाउ व्हेन यू टॉक अबाउट ACCA में 3 लेवल्स हैं। हर लेवल में स्पेसिफाइड नंबर ऑफ पेपर्स हैं। तो अप्लाइड नॉलेज लेवल में 3 हैं, स्किल्स लेवल में 6 हैं और स्ट्रेटेजिक प्रोफेशनल लेवल में 4 हैं। तो अगर आप देखेंगे तो आपको ACCA में एक बार में एक पेपर अटेम्प्ट करना है। तो अगर आप नॉलेज लेवल करते हैं तो आप कभी भी एग्जाम दे सकते हैं। स्किल लेवल में आप एक पेपर एक बार में देंगे, लेवल ऑफ स्ट्रेस कम रहेगा, प्रिपरेशन ज़्यादा रहेगी एंड स्टूडेंट्स फील मोर कंफर्टेबल। आइए बात करते हैं पासिंग क्राइटेरिया की। देखिए ACCA में बहुत सिंपल पासिंग क्राइटेरिया है। 100 मार्क का पेपर है, चाहे आपका ऑब्जेक्टिव टाइप हो या आपका स्किल्स और प्रोफेशनल लेवल पे जो सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव मिला के, उसमें से आपको 100 में से 50 लाने हैं आपको पासिंग के लिए। कोई नेगेटिव मार्किंग कहीं पे भी नहीं होगी। CA में थोड़ा समझते हैं किस तरीके से वर्क करता है, खासकर आपका इंटरमीडिएट और फाइनल लेवल पे। आपका 100 मार्क का पेपर होता है, लेकिन एक ग्रुप वाइज कम से कम आपके मार्क्स लेके जाते हैं। आपको इंडिविजुअल पेपर में 40 लाने होते हैं कम से कम पास होने के लिए, और एग्रीगेट ग्रुप वाइज लगभग आपका 50% बनना चाहिए। तो अगर आपका 400 मार्क्स का एक ग्रुप है तो उसमें से आपको टोटल 200 लाने हैं और इंडिविजुअल पेपर में आपको 40-40-40 चाहिए। अब देखिए, इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर किसी एक पेपर में 39 रहेगा और बाकी में 59 है, 59, अब उसका टोटल तो एग्रीगेट बन गया 200 से ऊपर, लेकिन जस्ट बिकॉज एक पेपर में 39 रह गए, उसके चारों पेपर फेल माने जाएंगे। ये बहुत ही दुखद होता है जब ऐसा होता है। और कईयों के साथ होता है वो 40 हर एक में नहीं आए, लेकिन टोटल 200 नहीं बन पाया। कई बार आपने सुना होगा स्टूडेंट्स को कि 195 मार्क्स आए, उससे फेल हो गए, 199 पे फेल हो गए। ये बहुत बुरा लगता है इस तरीके से, क्योंकि आपको ये दोनों क्राइटेरिया सेटिस्फाई करने होते हैं। 40 हर एक पेपर में और 50% आपका एग्रीगेट बनना चाहिए। जबकि ACCA में बहुत सिंपल क्राइटेरिया 50% जस्ट गेट पास। चलिए अब बात करते हैं एग्जाम लेवल डिफिकल्टी की बिटवीन ACCA और इंडियन CA। ना आपको पता हो कि CA का जो करिकुलम है वो बहुत ज़्यादा वास्ट है। हर सब्जेक्ट की बुक में मल्टीपल चैप्टर्स हैं, बहुत डिटेल में चैप्टर्स हैं। और अभी भी अगर आप बहुत सारे स्टूडेंट से बात करेंगी या आप खुद भी CA के स्टूडेंट है तो आपको पता होगा आपको बहुत ज़्यादा रोट लर्निंग करनी पड़ती है, रेक्टिफिकेशन करना पड़ता है। वही रेक्टिफिकेशन आप एग्जाम में जाके लिख के आते हैं। 50% आपको नंबर चाहिए, एग्रीगेशन का एलिमेंट है, बट बिकॉज सिलेबस बहुत ज़्यादा है, करिकुलम ज़्यादा है, रेक्टिफिकेशन है, इसलिए से स्टूडेंट्स को ये डिफिकल्ट लगता है। अब बात करते हैं ACCA एग्जामिनेशन की। अगर ACCA में देखेंगे आपके पास 3 लेवल है और ACCA एज अ गवर्निंग बॉडी ने इसको बहुत सीमलेसली इंटीग्रेट किया है। अगर हम नॉलेज लेवल की बात करें तो हर पेपर वहाँ पे कंप्राइज ऑफ OTQs, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, जहाँ पे कि सिर्फ आपकी कॉन्सेप्चुअल नॉलेज टेस्ट होती है। फिर आप अप्लाई स्किल्स लेवल पे जाते हैं। स्किल्स लेवल पे 60% आपके पास OTQs आते हैं, कुछ पेपर में ये 40% भी हो सकता है एंड बाकी जो आपका एलिमेंट है 40% वो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं। सो स्किल लेवल में भी 60% आपकी नॉलेज, आपकी कॉन्सेप्ट्स टेस्ट होते हैं, 40% उन्हीं कॉन्सेप्ट्स का एप्लीकेशन टेस्ट होता है इन द फॉर्म ऑफ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। अब आते हैं स्ट्रैटेजिक प्रोफेशनल लेवल पे।
स्ट्रैटेजिक प्रोफेशनल लेवल इज 100% सब्जेक्टिव पेपर, विच मीन्स जो कॉन्सेप्ट, जो नॉलेज आपने नॉलेज लेवल, स्किल्स लेवल में अक्वायर करी है, उसको अब आपको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना है। सो एग्जाम में आपके पास रियल लाइफ केस स्टडी, रियल लाइफ सिचुएशन आती हैं, आप उसको समझते हैं और अपनी नॉलेज को इन द फॉर्म ऑफ एक्सप्लेनेशन एंड एप्लीकेशन अप्लाई करके इन्विजिलेटर को प्रेजेंट कर। अगला पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों, वो है ड्यूरेशन। सबसे बड़ा चैलेंज रहता है सीए में कि ड्यूरेशन कितनी लगे, कितने साल लग जाएंगे। देखिए दोस्तों, मिनिमम जो है आपके 5 से 6 साल लग जाते हैं आपको, अगर आप सीए करने जाते हैं मिनिमम। और अगर आप ग्रेजुएशन रेगुलर कर रहे हो तो 6 साल आप मिनिमम मान के चले, क्योंकि आपका ग्रेजुएशन तक आप सीए इंटर तक कर सकते हो, उसके बाद आर्टिकलशिप होगी, उसके बाद फाइनल का एग्जाम देना होगा, तो आपको 6 साल मिनिमम लग जाएंगे। अगर ग्रेजुएशन की बात करते हो तो आप बीकॉम ऑनर्स कर रहे हो या बीकॉम कर रहे हो और उसमें आपके मार्क्स जो आ रहे हैं वो एक स्पेसिफाइड लिमिट है कि 55% से ज़्यादा आ रहे हैं, तो आपको फाउंडेशन एग्जाम्प्ट हो सकता है और उस केस में आपको 3.5 साल लगने हैं। तो बेटर है अगर सीए करना भी चाह रहे हैं तो ग्रेजुएशन, रेगुलर ग्रेजुएशन साथ में मत करिए, ताकि आपका ड्यूरेशन कम हो जाए। जहाँ तक एसीसी की बात है, वहाँ पे आपका 1 से 3 साल तक एसीसी आराम से कंप्लीट करी जा सकती है। कैसे करी जा सकती है? क्योंकि एसीसी में एग्जाम्शन मिल सकती है। 9 पेपर तक की एग्जाम्शन अगर जहाँ मिल जाते हैं, जैसे एक चार्टर्ड अकाउंटेंट करता है तो उसको 9 पेपर की एग्जाम्शन मिल जाती है, तो वो 1 साल में बहुत ईजिली कंप्लीट कर सकता है। एक एक पेपर अगर वो हर क्वार्टर में भी देता है तो आराम से उसका 1 साल में एसीसी कंप्लीट हो जाता है। जहाँ पे पूरे 13 पेपर हैं वहाँ पे आप मान लीजिए 3 साल लग जाते हैं। जहाँ पे कुछ कम एग्जाम्शन है, लाइक 5 पेपर आजकल एग्जाम्शन मिलती है। अगर आप बीकॉम कर रहे हो, आप स्पेसिफाइड यूनिवर्सिटी जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी, आईपी यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं अगर, तो 5 पेपर के एग्जाम्शन साथ में मिल जाते हैं, तो उनका 2 to 2.5 ईयर्स में आराम से एसीसी कंप्लीट हो जाता है। तो ऑब्जेक्टिव यहाँ पे ये होता है कि जब तक स्टूडेंट, अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट अगर ग्रेजुएशन करते करते उसका एसीसी कंप्लीट हो जाए तो नथिंग लाइक दैट, उसके लिए वो काफ़ी फेयरनेस चीज़ बन जाती है, उसका एक बैकअप बन जाता है बहुत स्ट्रॉन्ग। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है एसीसी में। ओके, चलिए अब बात करते हैं स्कोप ग्लोबल वर्सेस लोकल का बिटवीन इंडियन सीए एंड एसीसी। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, सीए जो है वो सबसे रिप्यूटेड एस्टीम्ड क्वालिफिकेशन ऑफ इंडिया है, विच मीन्स इंडिया में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को, इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को सबसे ज़्यादा जॉब मिलने की पॉसिबिलिटी है। अगर हम इसको इंटरनेशनल लेके जाएं, सो अपार्ट फ्रॉम इंडिया, मिडिल ईस्ट में इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की वैल्यू है। अब आते हैं एसीसी में। एसीसी इज अ ग्लोबल क्वालिफिकेशन। सो एसीसी जो स्टूडेंट कंप्लीट करते हैं उनको जॉब्स इंडिया में भी मिलती है, फिर इंडिया में भी एसीसी को हायर किया जाता है एट एन इक्वल नंबर एज योर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। मिडिल ईस्ट में भी एसीसी की डिमांड है। इसी तरह से दुनिया में 180+ कंट्रीज में, चाहे वो यूएस हो, चाहे वो यूरोप हो, चाहे वो एशिया हो, हर जगह पर एसीसी की डिमांड है। सो अगर आप वो स्टूडेंट हैं जो इंडियन प्लस ग्लोबल एक्सपोजर लेना चाहते हैं, सो बिटवीन एसीसी एंड सीए, एसीसी में आपको ज़्यादा प्रोस्पेक्ट है टू गो ग्लोबल। आइए नेक्स्ट बात करते हैं प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। जहाँ तक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस की बात है, दोनों क्वालिफिकेशन आपका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट मांगती है। सीए में वो आर्टिकलशिप के नाम से जानते हैं, हमें 3 साल की आर्टिकलशिप करनी होती है। अभी कुछ चेंजेस सीए इंस्टीट्यूट ला रहा है, देखते हैं उनमें क्या आता है। लेकिन एसीसी में भी 3 साल का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट मांगा जाता है, जिसको पीईआर बोला जाता है, पीईआर। देखिए दोस्तों, दोनों में फर्क क्या है? सीए में हमें बिफोर बिकमिंग सीए कंप्लीट करना पड़ता है, यानी कि आपको सीए फाइनल देने से पहले आपका आर्टिकलशिप ऑलमोस्ट कंप्लीट होना चाहिए। लास्ट के 6 महीने बचे होते हैं तो आप अपना फाइनल का एग्जाम दे सकते हो। लेकिन एसीसी में आपके पास पूरी फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप कब करना चाहते हो, ये एक्सपीरियंस कब लेना चाहते हो। तो अगर आप अंडर ग्रेजुएट हैं और आप अपना फोकस पूरा ग्रेजुएशन पे रखते हैं तो आप बाद में ले सकते हो। अगर आपने पहले एक्सपीरियंस लिया हुआ, मान लीजिए आप सीए हैं और आपने पहले एक्सपीरियंस ले रखा है, या आप एमबीए हैं जिसने पहले एक्सपीरियंस ले रखा है, या आप बीकॉम है जिसने पहले एक्सपीरियंस ले रखा है, वो भी काउंट हो जाता है। अगर कोई साथ एक्सपीरियंस लेता है वो भी काउंट हो जाता है। और कई बार स्टूडेंट इंटर्नशिप करते हैं ग्रेजुएशन के दौरान, तो इवन वो भी आपका काउंट हो जाता है। तो बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है। इससे आपको फ़ायदा ये होता है कि आपको जो एक्सपीरियंस है आपको एक बर्डन की तरह नहीं लेना होता, आप इसको एक बहुत स्मूथली ले सकते हो। और साथ साथ ये एक्सपीरियंस आपका काउंट होता है, जब आप कॉर्पोरेट में जाते हैं उसके लिए भी काउंट हो जाता है, और एसीसी की रिक्वायरमेंट जो है पीआर की, उसके लिए भी काउंट हो जाता है। जबकि सीए में एक चीज़ है, चैलेंज है कि जब हम एक्सपीरियंस लेते हैं तो हम सीए के एक्सपीरियंस के बाद भी फ्रेशर माने जाते हैं, जो कि गलत है आई थिंक, क्योंकि हम 3 साल काम कर चुके होते हैं आर्टिकलशिप में, लेकिन फिर भी हम फ्रेशर हैं। यहाँ पे हमारा जो 3 साल का एक्सपीरियंस है पूरा हमारे कॉर्पोरेट करियर के लिए भी काउंट होता है और हमारे एसीसी की रिक्वायरमेंट भी फुलफिल करता है। तो ये एक तीर से 2 निशाने हो जाते हैं। चलिए अब बात
करते हैं कोर्स स्ट्रक्चर की बिटवीन इंडियन सी एंड ECCA। तो पहले सी की बात कर लेते हैं। सी में अगर आप देखेंगे तो आपके पास 3 लेवल हैं, फाउंडेशन, इंटर और फाइनल। फाउंडेशन के पेपर आपको सारे एक साथ देने हैं, फिर आप अपना सी इंटर में आते हैं। सी इंटर में आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, आप एक बार में एक ग्रुप दे सकते हैं, आप एक बार में 2 ग्रुप दे सकते हैं। याद रखिएगा, जितने ज़्यादा ग्रुप उतने पेपर, जितने पेपर उतना स्ट्रेस। सो लेट्स से आपने इंटर के एग्जाम्स भी क्लियर कर लिए, अब आपको करना है अपना आर्टिकलशिप एक्सपीरियंस। आर्टिकलशिप एक्सपीरियंस के लास्ट 6 मंथ्स में आप अपने CA फाइनल एग्जाम्स के लिए भी रजिस्टर कर सकते हैं। CA फाइनल को भी देने के लिए आपके पास 2 तरीके हैं, आप एक बार में एक ग्रुप दे सकते हैं या आप एक बार में दोनों ग्रुप को अटेंड कर सकते हैं। नाउ इन टर्म्स ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द एग्जाम, अगर आप देखें CA फाउंडेशन और CA इंटर जो भी लेटेस्ट अनाउंसमेंट आई है उसके अकॉर्डिंगली फाउंडेशन और इंटर के एग्जाम अब साल में 3 बार होंगे, विच मीन्स जनवरी, मई, जून और सितंबर में आप CA फाउंडेशन और CA इंटर के एग्जाम दे सकते हैं। फाइनल के एग्जाम अभी भी साल में 2 बार होंगे। Yeah, if you look at ACC on the other hand, ACC is also divided into 3 levels. So आपके पास applied knowledge level है, applied skills level है और आपके पास strategic professional level है। applied knowledge level के एग्जाम्स ऑन डिमांड है, जब आप रेडी हैं उससे 2 दिन पहले आप अपना एग्जामिनेशन सेंटर में एग्जामिनेशन स्लॉट बुक करिए और अपना एग्जाम दीजिए, सेम टाइम आपको रिजल्ट मिल जाता है। इसके बाद आप जाते हैं अप्लाइड स्किल्स लेवल में। अप्लाइड स्किल्स लेवल में आप एक बार में 1 से लेकर 4 पेपर तक दे सकते हैं, बट हमारी रिकमेंडेशन आपको ये रहेगी कि आप एक बार में एक पेपर करिए, उस पर फोकस करिए, अच्छे से पढ़िए, एंजॉय द लर्निंग एंड क्लियर एवरी एग्जाम इन द फर्स्ट अटेम्प्ट। आपने अप्लाइड स्किल्स लेवल एग्जाम कंप्लीट कर लिया है, इसके बाद आप जाएंगे स्ट्रैटेजिक प्रोफेशनल लेवल में। स्ट्रैटेजिक प्रोफेशनल लेवल में आपके पास 2 मैंडेटरी एग्जाम्स हैं और 2 आपके पास ऑप्शनल एग्जाम्स हैं। तो ये सारी कंप्लीट करने के बाद आपकी ACC क्वालिफिकेशन कंप्लीट होती है। अगर हम बात करें टाइमिंग ऑफ द एग्जाम फॉर द अप्लाइड स्किल्स एंड स्ट्रैटेजिक प्रोफेशनल लेवल, तो ये एग्जाम आपके साल में 4 बार होते हैं, विच मीन्स मार्च, जून, सितंबर एंड दिसंबर। हर महीने, ये जो 4 महीने मैंने आपको बताया, इसके फर्स्ट वीक में आपके जनरली सारे ACC एग्जाम हो जाते हैं। और ACC ने ये भी स्पेसिफाई किया है कि इन एग्जाम को अपेयर करने के लिए आपको कब तक अपनी एग्जाम में रजिस्ट्रेशन करानी है। तो ये है कोर्स कंपैरिजन बिटवीन हाउ अ CA कोर्स इज सेट अप इन टर्म्स ऑफ द ड्यूरेशन अक्रॉस 3 levels, and on the other hand you know that how is the ACC course set up in terms of the 3 different levels. चलिए दोस्तों, अगला पॉइंट हम डिस्कस करते हैं कॉस्ट के बारे में। बहुत लोगों को लगता है कि इंटरनेशनल क्वालिफिकेशन है अगर ACC तो बहुत कॉस्टली होगी। दोस्तों, जहाँ तक कॉस्ट की बात है ना, अगर आप एक अटेम्प्ट में करते हो तो लगभग दोनों की कॉस्टिंग बराबर पड़ जाती है। मैं आपको बताता हूँ कैसे। आप समझिए कि जब हम CA करते हैं तो CA की एक इंस्टीट्यूट की फीस होती है जो लगभग आपकी 1 लाख तक हो जाएगी, मैक्सिमम 1 लाख तक हो जाएगी, राइट। और उसके अलावा जो है वो आपकी ट्रेनिंग फीस होती है, कोचिंग फीस होती है। तो अगर मैं कोचिंग फीस, अगर आप बेस्ट फैकल्टी CA से पढ़ेंगे तो यूजुअली जो आपकी कोचिंग फीस होगी 2.5 to 3 लाख आ जाती है। तो मैक्सिमम मान लीजिए आपकी CA बनने की कॉस्ट जो है 3.5 to 4 लाख आ जाती है। अगर मैं ACC की बात करूँ कि अगर कोई पूरे 13 पेपर भी देता है तो उसकी जो कॉस्टिंग है ACC बॉडी को और जो ट्रेनिंग के लिए, तो आप मान के चलिए लगभग टोटल कॉस्ट जो है 4 लाख के आसपास आ जाती है। 2 लाख की कॉस्ट मान लीजिए आपकी ACC बॉडी की आ जाती है। उसमें फ्लक्चुएशंस होती है पाउंड के कारण, लेकिन आप रफली एक आइडिया ले लीजिए कि 2 लाख के आसपास आ जाती है। और 2 लाख के आसपास आप ट्रेनिंग कॉस्ट मान लीजिए ऑल 13 पेपर्स। तो ये एक ब्रॉड आपको मैं पिक्चर दे रहा हूँ, लेकिन ACC में एग्जामिशन की वजह से आपकी कॉस्टिंग कम भी हो सकती है। तो आप समझिए कि ACC में अगर आप 9 पेपर के एग्जामिशन लेके आ रहे हैं तो आपकी ACC बॉडी की कॉस्ट 1 लाख रुपये और अनदर 1 लाख अगर आप कोचिंग लेते हैं, तो आप समझिए कि आपको 2 लाख से लेके 4 लाख तक ACC की टोटल कॉस्टिंग आती है। जबकि CA में हमारी कॉस्ट जो है 3.5 to 4 लाख आती है। थोड़ी सी कॉस्ट आपको ज़्यादा लग सकती है, लेकिन दोस्तों अगर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देखोगे, अगर आपकी जॉब जो है नॉर्मल आपकी 8 से 10 लाख की जॉब लग जाती है पूरा ACC करने के बाद या CA करने के बाद, तो आप 6 महीने में अपनी कॉस्ट रिकवर कर रहे हो। तो विद इन 6 months यू आर एबल टू रिकवर योर कॉस्ट। सो इन क्वालिफिकेशन में हमेशा बोलता हूँ कि कॉस्ट ज़्यादा नहीं लगती, एफर्ट बहुत लगता है और आपकी पूरी जान लगानी पड़ती है, तब जाके आपका ये क्लियर होते हैं। तो आप दोस्तों कॉस्ट की चिंता मत करें। कि आज MBA करने जाते हैं तो आपको लगभग 15 से 20 लाख रुपए लग जाते हैं, जबकि उसके थ्रू अगर आपका Tier 1 बिजनेस स्कूल से नहीं है तो 3 से 4 लाख की नौकरी मुश्किल हो जाती है। जबकि ये क्वालिफिकेशन टफ है, इसलिए इनकी वैल्यू है। इनसे सीधा आप 8 से 10 लाख का पैकेज आराम से कमा सकते हैं अगर आप ढंग से करते हैं।
ओके, चलिए अब बात करते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट में, जो कि पास रेट बिटवीन इंडियन सीए एंड एसीसी। और यहीं पे आके एक बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाता है दोनों के पासिंग रिजल्ट्स में। सो अगर आप ऑन एन एवरेज देखेंगे इंडियन सीए में पासिंग जो परसेंटेज है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को पास, अगर एक क्लास में 100 बच्चे एग्जाम दे रहे हैं सीए का, तो उसमें से 5 से 10% स्टूडेंट्स हैं जो उस एग्जाम को क्लियर करेंगे। एंड ऑब्वियसली एक डिस्क्लेमर, ये पासिंग परसेंटेज कैन वेरी बाय ग्रुप्स एंड ऑल्सो बाय लेवल। ऑन दी अदर हैंड अगर आप एसीसी का पासिंग परसेंटेज देखेंगे, तो अगर एक क्लास में 100 बच्चे हैं जो एसीसी का एग्जाम दे रहे हैं, उसमें से 50% बच्चे, ऑन एन एवरेज 40 से 50% बच्चे क्लास में एसीसी एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। सो विच मीन्स अगर आप लेसर अमाउंट ऑफ एफर्ट डालेंगे एज कम्पेयर टू सीए इन एसीसीए, अगर आप 3 से 4 घंटे डेली निकाल सकते हैं अपनी पढ़ाई के लिए, देयर इज एन 80% प्लस प्रोबेबिलिटी, ये हम लोग अपने प्रायर एक्सपीरियंस के बेसिस पर बोल रहे हैं, 80% प्लस प्रोबेबिलिटी है कि आप एसीसी का हर पेपर पहले अटेम्प्ट में बहुत आराम से निकाल सकते हैं। एंड दैट अकॉर्डिंग टू अस इज वन ऑफ द बिग डिफरेंसेस बिटवीन इंडियन सीए एंड एसीसी, विच इज द पास रेट। चलिए दोस्तों, एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ज़रूर डिस्कस करना चाहता हूँ, वो है रिकॉग्निशन, कि कब रिकॉग्निशन मिलती है क्वालिफिकेशन में। देखिए दोस्तों, जब इंडियन क्वालिफिकेशन की बात आती है, जैसे इंडियन सीए की, तो आपकी वैल्यू तभी है जब आप पूरा करते हैं। अगर आप स्टार्ट करें ना, पूरा कंप्लीट करके छोड़ें, तभी आपको पूरी वैल्यू मिलेगी। अगर नहीं करके छोड़ते हैं तो नॉर्मली जो स्कोप है वो ग्रेजुएशन जितना मिलता है, तो वो बहुत ही दुखद होता है, वो बहुत परेशानी वाला देने वाला होता है। तो बेटर है अगर आप स्टार्ट करें कोई भी क्वालिफिकेशन, तो पूरा माइंड मेकअप करके कि हाँ मुझे कंप्लीट करना है, कुछ भी हो मैं कंप्लीट करके छोड़ूँ। जहाँ तक इससे की बात है, अल्टीमेट वैल्यू विल बी आफ्टर डूइंग द क्वालिफिकेशन, लेकिन फिर भी हर एक लेवल के बाद आपको एक डिप्लोमा या एडवांस डिप्लोमा, कुछ ना कुछ आपको सर्टिफिकेशन मिलता है, जिससे आपका रिकॉग्निशन बढ़ता जाता है, जिससे आपका इंडिया में भी स्कोप बढ़ता जाता है और इंटरनेशनली वो स्कोप ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है। अगर कोई मान लीजिए स्किल लेवल के बाद अगर वो जॉब करने के लिए जाता है ग्लोबली, तो उसको एक बहुत डिसेंट जॉब मिल जाती है। बाई चांस अगर आप नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि ये भी टफ क्वालिफिकेशन है, बाई चांस अगर आपका इंटरेस्ट नहीं बन रहा है, तो भी आपकी वैल्यू रहती है। आपको वो वैल्यू तो नहीं मिलेगी जो एक कंप्लीट एसीसी मेंबर को मिलेगी, लेकिन फिर भी आपको एक डिसेंट वैल्यू मिलेगी जो एक नॉर्मल ग्रेजुएट से बहुत ज़्यादा होगी। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है जो आपको जानना ज़रूरी है। कि दोस्तों, सीए आपने अगर बीच में छोड़ी तो आपका स्कोप ना सिर्फ ग्रेजुएशन जितना रह जाता है। वो एक बहुत बड़ा पेन पॉइंट है, बहुत दुखद चीज़ है कि आपको स्कोप नहीं मिलता। ऑल्दो आपने पूरा एफर्ट कर दिया, आपकी आर्टिकलशिप भी शायद हो चुकी है, लेकिन आपको वो स्कोप नहीं मिलेगा जो एक कंप्लीटेड सीए को मिलता है। जबकि एसीसी में हर एक लेवल के बाद जो आपको रिकॉग्निशन मिलता है, उससे आपकी वैल्यू बढ़ती जाती है, आपका एक स्कोप बढ़ता जाता है। आप स्किल लेवल के बाद में अगर जॉब करने जाते हैं, आपको ये एडवांस डिप्लोमा मिल चुका होता है, आपका इंडिया में भी बहुत अच्छा स्कोप बन जाता है और आपका ग्लोबली भी बहुत अच्छा स्कोप बन जाता है। बाय चांस आप पूरा नहीं कर पाए तो भी आपकी एक डिसेंट वैल्यू रहती है ग्लोबली। आपका स्कोप ग्रेजुएशन जितना नहीं आ जाता, ग्रेजुएशन से बहुत बेटर रहता है। अगर इसको एक नटशेल में कंक्लूड करें तो एसीसी एक ईजियर क्वालिफिकेशन है, क्योंकि यहाँ पे ग्रुप सिस्टम नहीं है, बेटर पास रेट है, फ्लेक्सिबिलिटी है, स्कोप हर एक लेवल के बाद मिल जाता है, ग्लोबल रिकॉग्निशन है, आपको कम एफर्ट डालना है, आपको 4 पेपर इकट्ठे नहीं देना है, आपको 12 घंटे इकट्ठे नहीं पढ़ना। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है यहाँ पे। लेकिन दोस्तों, फिर भी दोनों क्वालिफिकेशन बहुत ही चैलेंजिंग है। आप अपना सारे प्रोज एंड कॉन्स जानिए सीए के भी, और सारे प्रोज एंड कॉन्स एसीसी के भी जानिए, और तब अपना डिसीजन लीजिए। अगर कोई हेल्प की ज़रूरत हो तो आपको डू रीच आउट टू अस। थैंक यू सो मच।